कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। उन दोनों ने एक ही गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और बचपन में एक दूसरे से अलग नहीं हुए। उनकी स्कूली शिक्षा समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने बंधन को हमेशा संजोकर रखने का वादा किया। वर्षों बाद कृष्ण द्वारका के राजा बने और देवी रुक्मिणी से विवाह किया, जबकि सुदामा पंडित बन गए और अपने माता पिता द्वारा तय की गई लड़की से विवाह किया। एक पंडित के रूप में सुदामा ने ज्यादा कमाई नहीं की। उनके लिए कम वेतन में अपनी पत्नी और बच्चों की जरूरतों को पूरा करना बेहद मुश्किल हो गया। सुदामा की पत्नी ने सुझाव दिया कि उन्हें कृष्ण से मिलना चाहिए, जो उनकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। सुदामा को अपने बचपन के मित्र से कृपा पाने के लिए उसके पास जाने में शर्मिंदगी महसूस हुई। इसलिए जब वह अपने करीबी दोस्त से मिलने के लिए सहमत हो गया, तो उसने अपनी पत्नी को यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह उनके मुद्दों को नहीं उठाएगा और न ही कोई मदद मांगेगा। सुदामा की पत्नी अपने पति की ईमानदारी देखकर उनके फैसले का समर्थन करती है। उनकी यात्रा के दिन उनकी पत्नी ने कृष्ण के लिए कुछ चावल पैक किया, क्योंकि वह जानती थी कि यह उनका पसंदीदा भोजन है। कई दिनों तक चलने के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे, जहां की समृद्धि देखकर वे दंग रह गए। द्वारका में किसी भी घर में गरीबी का कोई लक्षण न दिखने से लोग बहुत खुश थे। सुदामा महल पहुंचता है और उसे आश्चर्य होता है कि जब वह प्रवेश करता है तो कोई भी उससे सवाल नहीं करता। अपने बचपन के दोस्त को देखकर कृष्ण का चेहरा चमक उठा। सुदामा की ओर दौड़े और खुशी से उसे गले लगा लिया। फिर कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी उन्हें शाही आसन पर बिठाते हैं और गर्मजोशी से उनके पैर धोते हैं। वे सुदामा को स्वादिष्ट व्यंजन भी परोसते हैं और अपने महल में उनके रहने की आरामदायक व्यवस्था भी करते हैं। कृष्ण और सुदामा अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और अगले कुछ घंटे एक दूसरे के जीवन के बारे में पूछते हुए बिताते हैं। हालांकि सुदामा ने कृष्ण पर अपनी गरीबी की कहानियों का बोझ नहीं डाला, यहाँ तक कि कृष्ण को उनकी पत्नी द्वारा पैक किए गए चावल देने में थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई, खासकर कृष्ण द्वारा किए गए भव्य स्वागत के बाद। हालांकि कृष्ण ने सुदामा के छोटे कपड़े के रुखसाक पर ध्यान दिया था और खेल खेल में उसे उससे छीन लिया और उसमें से एक मुट्ठी अपने मुंह में ले लेता है। जैसे ही वह दूसरी मुट्ठी लेने वाला होता है, रुक्मिणी उसे रोकती है और याद दिलाती है कि सुदामा को जो चाहिए था वह पहले ही मिल चुका है और उसे इससे अधिक की जरूरत नहीं है। आखिरकार समृद्धि की देवी को संतुलन बनाए रखना था। सुदामा उसके कथन से भ्रमित हो जाता है, लेकिन खुश भी होता है कि कृष्ण को उसका विनम्र उपहार पसंद आया। अगली सुबह सुदामा कृष्ण से विदा लेता है और घर चला जाता है। वह कृष्ण से मिलकर संतुष्ट है और उनसे इस पुनर्मिलन के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। हालांकि जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसे वहां अपनी साधारण झोपड़ी के बजाय एक भव्य हवेली मिलती है। उसके बच्चे महंगे कपड़े और गहने पहने हुए उसकी ओर दौड़ रहे थे और उसकी पत्नी को रानी की तरह सजाया गया था। उन्होंने अपने भ्रमित पति को समझाया कि उनके द्वारका पहुंचते ही उनका जीवन बदल गया। बाद में उसने उससे पूछा कि उसने कृष्ण से वास्तव में क्या मांगा था जिससे उनका भाग्य इतना बदल गया। सुदामा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक सच्चे दोस्त की तरह उन्होंने मेरी सभी जरूरतों को समझा और पूरा किया। वो ये सब जानता है।